जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताक स्वामिनिति नाम। भागवत ला रहे हैं, मैं बोलना भूल गया था। कोई बात नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद पर, अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 3। एक ही हो पाएगा शायद, बहुत बड़ा है। एक ही हो पाएगा आज शायद। 3 ज्ञान है प्रयास। ज्ञाने प्रयासमुदपास्य ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम्। स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर् ये प्रायशो जितजितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्यम्। ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव
जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिर् ये प्रायशो जितजितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्याम् ज्ञाने प्रयासमुद्पास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिर् ये प्रायशो जितजितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्याम् ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवान् मनोभिर् ये प्रायशो जितजितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्याम् ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवान् मनोभिः स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवान् मनोभिः ये प्रायशो जितजितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्याम् ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवान् मनोभिः स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तनुवान् मनोभिः ये प्रायशो जितजितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्याम्। माताएं ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तनुवान् मनोभिः ये प्रायशो जितजितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्याम्। ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवान् मनोभिः प्रायशो ये प्रायशो जितजितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्याम्। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। ज्ञान के लिए प्रयास उदपास्य त्याग कर
नमन्तः नमस्कार करते हुए एव केवल जीवंती जीवित रहते हैं सत्मुखरिताम शुद्ध भक्तों द्वारा उच्चारित भवदीय वार्ताम आपकी कथा स्थाने अपने भौतिक स्थान में स्थिताः स्थित रहकर श्रुतिगतां सुन करके प्राप्त तनु अपने शरीर द्वारा वाक शब्द मनोभिः तथा मन के द्वारा ये जो प्रायशः अधिकांशतः अजित हे अजेय जितः जीते गए अपि फिर भी असि हो जाते हो तैहि उनके द्वारा त्रिलोक्याम तीनों लोकों में जो लोग अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हैं और मन वचन और कर्मों से आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और आप तथा आपके द्वारा गुंजित इन कथाओं में अपना जीवन न्योछावर कर देते हैं, वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं, अन्यथा आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी अजेय हैं। तात्पर्य उदपास्य शब्द स्पष्ट सूचित करता है कि मानसिक चिंतन की विधि यानी ज्ञान द्वारा परम सत्य को समझने का तनिक भी प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ईश्वर का अपूर्ण एवं निर्विशेष ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है। जीवंती शब्द इसका द्योतक है कि जो भक्त कृष्ण का सदैव श्रवण करता है वह भगवत धाम जाता है, भले ही वह कुछ भी न करे और केवल भगवान विषय कथाएं ही सुनता रहे। श्रील सनातन गोस्वामी ने तनुवांग मनोभिः शब्दों की व्याख्या 3 प्रकार से की है। भक्तों के प्रसंग में कि वे मनसा वाचा कर्मणा भगवान कृष्ण को जीतने में समर्थ होते हैं। इस तरह कृष्ण भावनामृत में पूर्ण बनकर वे अपने हाथों से उनके चरण कमलों का स्पर्श कर पाते हैं, अपनी वाणी से उन्हें बुला सकते हैं और उनका चिंतन करके अपने मन के भीतर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। अभक्तों के प्रसंग में तनुवांग मनोभिः शब्द अजित के द्योतक हैं और सूचित करते हैं कि जो लोग कृष्ण की प्रेमा भक्ति नहीं करते वे अपने शारीरिक बल, वाक चातुर्य या मानसिक शक्ति से परम सत्य को जीत नहीं सकते। सारे प्रयासों के बावजूद परम सत्य उनकी पहुंच के परे रह जाता है। जितः शब्द के प्रसंग में तनुवांग मनोभिः शब्द यह सूचित करते हैं कि शुद्ध भक्तगण भगवान कृष्ण के तन, मन तथा वाणी को जीत लेते हैं। भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के पास रहने के कारण तन से जीत लिए जाते हैं और अपने भक्तों का गुणगान करते रहने से वाणी से तथा अपने प्रिय भक्तों का निरंतर चिंतन करने से मन से जीत लिए जाते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तनुवांग मनोभिः शब्दों की व्याख्या नमन्तः के साथ जोड़ते हुए की है। वे बतलाते हैं कि भक्तगण मनसा वाचा कर्मणा भगवान विषय कथाओं का आदर करते हुए उनका पूरा लाभ उठा सकते हैं। भगवान की कथाओं को नमस्कार करते समय भक्त को चाहिए कि अपने हाथों तथा सिर से भूमि स्पर्श करते हुए शरीर को सेवा में लगाए। वह श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथों एवं इन ग्रंथों का प्रचार करने वाले भक्तों की प्रशंसा करने में अपनी वाणी को लगाए तथा भगवान की कथाओं का श्रवण करते समय आदर तथा आनंद का अनुभव करने में अपने मन को लगाए। इस तरह जिस निष्ठावान भक्त ने कृष्ण विषयक स्वल्प ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है वह उनको जीत सकता है और उनके पास नित्य जीवन बिताने के लिए भगवत धाम वापस जा सकता है।
ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्लोक ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इस अध्याय से पहले जो अध्याय था वो था ब्रह्म विमोहन लीला, जिसके अंतर्गत ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि ये जो बालक कृष्णा हैं वृंदावन में, सब ब्रजवासी इसके पीछे पागल हैं। ये कौन है? इतना चमत्कारी बालक ये कौन है? और मैं इसकी परीक्षा करता हूँ, इसके अंदर इसके पास कोई जादुई शक्ति लगती है, मैं इसकी परीक्षा करता हूँ। क्योंकि ब्रह्मा जी तो सब कुछ जानने वाले हैं, सृष्टि के सबसे प्रथम जीव हैं और भगवान ने उनको विशेष शक्ति प्रदान की सृष्टि करने के लिए। भगवान ने जितना किया उसके बाद आगे उसको करने की शक्ति भगवान ने ब्रह्मा को दी। तो ब्रह्मा जी जानते हैं सब, हर जीव के कर्म क्या हैं, इसके क्या फल होंगे, सब जानते हैं। उनके 4 मुख हैं। लेकिन ये जो बालक है कृष्णा, ये उनके लिए भी आश्चर्यजनक था, उसकी गतिविधियाँ। तो उनको बहुत आश्चर्य हो रहा था, ये बालक क्या है, इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये कौन है, ये क्या है। तो इसलिए उन्होंने उसकी परीक्षा की। तो उसने क्या किया, ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन्होंने कृष्ण के जो छोटे छोटे बछड़े और उनके मित्र थे ग्वाले, उन सब को चुरा लिया और एक गुफा में डाल दिया कि देखता हूँ अभी ये क्या करता है। क्योंकि कृष्ण का जीवन तो हर दिन बछड़ों गायों के साथ और अपने मित्रों के साथ ही पूरा दिन उनका बीतता था। तो ब्रह्मा को आशा थी कि ऐसा करने पर इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन ब्रह्मा ने देखा कि वो वापस जब गया कि अभी ये कृष्ण क्या करेगा, मैंने इसके सब मित्रों को चुरा लिया, गैयों को चुरा लिया। तो उसने देखा कि दोबारा से वो सब के सब गैया, सब के सब मित्र ऐसे के ऐसे ही वहीं पर थे। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ, मैं तो सबको वहाँ रखने गया था, मैंने सबको चुरा लिया था, तो यहाँ कैसे आ गए, वहाँ से यहाँ तो नहीं आ गए। फिर वहाँ देखने गए, वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। और साथ साथ सबका प्रेम, वो जो भी उस समय जो मित्र थे जो कृष्ण के ग्वाले, उनके प्रति और अधिक ज़्यादा बढ़ गया सबका। तो ये सब देख करके ब्रह्मा जी का भ्रम टूटा और उनको समझ में आया कि ये जो ग्वाला है कृष्णा, ये मेरे ही स्वामी हैं, नारायण। नारायण कस्तुम, क्या आप नारायण नहीं हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं आप नारायण ही हैं। ब्रह्मा जी
नारायण को जानते थे, नारायण को जानते हैं ब्रह्मा जी। वैकुंठपति नारायण, चतुर्भुज रूप वाले, परम ऐश्वर्य सृष्टि के स्वामी, जिनके सभी देवी देवतागण तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। वो तो क्षीर सागर में दूर से खड़े होकर के भगवान नारायण उनकी उपासना करते हैं, बस केवल उनके शब्दों को सुनते हैं। और ब्रह्मा जी दर्शन कर पाते हैं कभी कभी नारायण का। लेकिन ये जो भगवान का रूप था, ग्वाल कृष्ण रूप, वृंदावन के कृष्ण, ये ब्रह्मा को भी तब तक ये भगवान का रूप और ये भगवान की लीलाओं उसकी जानकारी ब्रह्मा को भी नहीं थी। इसलिए वो विस्मित हो गए, क्योंकि अभी तक उनकी जो समझ थी कि भगवान इतने ऐश्वर्यशाली, जिनके हमेशा वेद मुनिगण स्तुतियाँ करते रहते हैं, और यहाँ ये एक बालक जो उल्टे हाथ से मक्खन खा रहा है, जिसको एक सदाचार भी नहीं पता है, और गाय चराने वाला, तो ये रूप में भी भगवान का ये भी एक रूप है, ये ब्रह्मा जी को नहीं पता था। तो भगवान की विशेष एक कृपा थी कि भगवान ब्रह्मा जी को अपना ये गुह्यतम रूप दिखाना चाहते थे। तो जो वृंदावन में जो कृष्ण हैं, वहाँ पर वो उनका जो माधुर्य है, लीला माधुर्य, रूप माधुर्य, वो प्राथमिक है। वृंदावन में कृष्ण भगवान की तरह से सभी के नियामक, सभी के उद्गम, इस रूप में नहीं प्रस्तुत करते हैं अपने आप को। वहाँ पर वे एक सामान्य बालक की तरह से जो चोरी करते हैं मक्खन, है ना, यशोदा जिनको बांध देती हैं, जो अपने ग्वाल बालों के साथ में खेलते हैं, पिकनिक बनाते हैं, और उनके मित्रगण उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसा जो रूप और जो लीलाएं हैं, वहाँ पर भगवान का जो सामान्य समझ है कि भगवान सर्वोपरि, जिनका आदर सम्मान के साथ जिनकी स्तुतियाँ गाते रहना चाहिए, उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर भगवान के साथ खेलते हैं, यशोदा माई उनको बांध देती हैं। तो अगर उन सबको ये हमेशा बोध रहे कि ये हमारे परम पिता हैं, तो कैसे उनके साथ इतना घनिष्ठता से रह पाएंगे, इतनी घनिष्ठता से खेल पाएंगे? संभव नहीं है। इसलिए वृंदावन के अंदर ये जो घनिष्ठ संबंध है भगवान के साथ, ये वृंदावन के अंदर ही है। वात्सल्य भाव, माधुर्य और सख्य, जिसमें बहुत घनिष्ठता है, वो केवल ये वृंदावन के अंदर ही है। ये वैकुंठ में नहीं है। वैकुंठ में कोई सोच नहीं सकता कि वो भगवान के से हाथ भी मिला सकते हैं। भगवान के कंधे पे चढ़ना तो बहुत दूर की बात है, कोई नहीं सोच सकता है। लेकिन वृंदावन में ऐसा ही होता है। भगवान में, वृंदावन में कृष्ण को चिढ़ाते हैं, है ना। जब भगवान वो उठाते हैं गोवर्धन, यहाँ है ना गोवर्धन लीला है, यहाँ बनाया आपने गोवर्धन? बन रही है। अच्छा, थर्ड। तो उसमें भगवान गोवर्धन लीला, गोवर्धन को उठाते हैं, तो सब ब्रजवासी सोचते हैं क्या ये पर्वत उठाया इसने, अरे बच्चा गिर जाएगा पर्वत, चलो हम भी लाठी लगाते हैं। उनको विश्वास नहीं है कि ये उठा पाएगा, इसलिए लाठी लगाते हैं। तो ये भाव है वृंदावन के अंदर, बहुत घनिष्ठता का भाव है, इसलिए इसको माधुर्य प्रधान भाव कहते हैं। तो ब्रह्मा जी इसलिए विस्मित हो गए। और उसके बाद में ये लीला के बाद में फिर ब्रह्मा जी ये गोविंदम आदि पुरुषम, ये प्रार्थना ये गाते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम चिंतामणि प्रकर सतसम, ये सब। तो अभी ये जब ब्रह्मा जी को समझ में आया कि ये मेरे वही नारायण हैं, ये जिनसे मैं आया हूँ, जो मेरे परम पिता हैं, उन्हीं का ये रूप है, महानतम रूप। तो फिर अभी इस अध्याय में
वे भगवान के इस महानतम रूप का गुणगान करते हैं, बड़े ही एक संकोच भावना कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको परीक्षा करने गया, आप मैं समझ ही नहीं पाया कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं तो पहचान ही नहीं पाया आपको, मुझे माफ़ कर देना। ऐसे बहुत संकोच भाव से ये स्तुति कर रहे हैं। ये बड़ा ही एक सुंदर आदान प्रदान है, आचार्यों की इसमें बहुत विस्तृत टीका है। ये आप ये अध्याय पढ़ रहे हैं या ऐसे ही चुना आपने? मुझे मैं थोड़ा डाउट था दो। अच्छा, ठीक है, ओके। तो देखिए, ब्रह्मा जी हम सबसे, मतलब ब्रह्मा जी कहाँ हैं और हम लोग कहाँ हैं? सृष्टि के प्रथम जीव हैं वो। तो वो जो चीज़ कह रहे हैं वो हमें बड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये कथन, यानी हमारे लिए प्रमाण होना चाहिए, परम प्रमाण। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, शास्त्रों में संकलित है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? भगवान को कैसे समझ सकते हैं? नारायण रूप भी, ये जो गोविंद रूप है ये तो बहुत और अलग बात है, लेकिन किसी भी रूप में भगवान को यथारूप समझने के लिए क्या चाहिए? ब्रह्मा जी अपने अनुभव से कह रहे हैं कि मैंने अपने प्रयास से जब तक भगवान को जानने का प्रयास किया तब तक मैं विफल रहा। ये भी एक भागवतम में संकलित है ये घटना भी। जब सृष्टि का सृजन हुआ, बार बार होता है सृष्टि का सृजन, एक बार नहीं होता है, बार बार होता है। ब्रह्मा का जीवन खत्म होता है, फिर प्रलय होती है, फिर दोबारा से सृजन होता है। तो ऐसे जब सृष्टि का सृजन होता है तो ब्रह्मा जी की सबसे पहले भगवान, उनके नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। अभी बहुत सारे फोटो बनाने हैं आपको गैलरी सेल में बनाई ना उन्होंने, भागवतम गैलरी, ऐसे बहुत सारे पूरे चित्र हैं। तो भगवान की जो गर्भोदकशाही विष्णु का जो रूप है, नारायण का ही वो एक विस्तार है। उनकी नाभि से एक कमल पुष्प निकलता है और उस कमल के ऊपर सबसे प्रथम जीव सृष्टि के ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है तो उनको ये समझ नहीं आता है कि मेरे पिता कौन है, मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मेरी माता पिता कौन है ना। तो वो जो है गर्भ समुद्र में देखते हैं, जाके नीचे जाते हैं, कमल की नाल में नीचे जाते हैं, ढूंढते हैं, उनको कोई अंत ही नहीं मिलता, ये ख़त्म ही नहीं होता है, जाते आते आते। और फिर उनको समझ में आता है मेरे अपने प्रयास से मैं अपने मूल को नहीं समझ सकता। ये ब्रह्मा जी का रियलाइजेशन है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं नहीं, हम भगवान को अपने प्रयास से समझ लेंगे, हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करेंगे, साइंटिफिक और साइंस से हम ये सृष्टि कैसे बनी, क्या है, सब समझ लेंगे हम। तो ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए और ये छोटे छोटे कलियुगी साइंटिस्ट्स कैसे समझेंगे? संभव नहीं है, इसलिए संभव नहीं हो पा रहा है। वो लोग सब भ्रमित हैं पूरी तरीके से। साइंस के द्वारा जितना भी सृष्टि के गुह्यतम ये जो रहस्य है, इनको जानने का जितना प्रयास किया जा रहा है, उतना ही वैज्ञानिक लोग बिविल्डर्ड मोहित हो रहे हैं, है ना। अब आपको ये गैजेट्स बना के दे देते हैं तो हम लोग सोचते हैं वाह क्या महान काम कर रहे हैं, लेकिन जो आधारभूत प्रश्न है कि आखिर जीवन क्या है, जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, ये प्रश्न वैसे के वैसे ही बने हुए हैं, बल्कि और गंभीर और जटिल हो रहे हैं। तो तात्पर्य कहने का ये है कि ज्ञाने प्रयासम, ज्ञान के प्रयास अपने बलबूते पर, चाहे तपस्या करके, चाहे साइंस के द्वारा, किसी भी तरीके से हम प्रयास कर लें, उससे भगवान को हम नहीं समझ सकते हैं। सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है, क्यों उत्पन्न हुई है, प्रयोजन क्या है, ये सब विषय हम अपने बलबूते पर अपने आप से कभी नहीं समझ सकते हैं। आज तक नहीं समझे हैं अपने बलबूते पर, जो लोग भी ऐसे प्रयास किए हैं, है ना, कभी नहीं समझ पाएंगे। जब ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए तो हम कैसे समझेंगे? तो कैसे समझ सकते हैं फिर भगवान को? समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं भगवान को?
क्या हम समझने का मतलब क्या है? समझने का मतलब है कि क्या हम भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो भगवान के साथ हमारा संबंध नित्य है, केवल हम उसे भूल गए हैं, केवल हम भूल गए हैं। और वास्तव में हम सब वही ढूंढ रहे हैं, वही ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि वही ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम उसी चीज़ को अलग अलग रूप में ढूंढ रहे हैं। लेकिन वास्तव में हमारी जो संतुष्टि जो हम ढूंढ रहे हैं अंततः वो भगवान के साथ संबंध में ही है। लेकिन हमें वो पता नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं पैसे से संतुष्टि मिलेगी, इससे मिलेगी, उससे मिलेगी। ढूंढ रहे हैं संतुष्टि, ढूंढ रहे हैं वही, लेकिन वो कहाँ से मिलेगी वो नहीं पता है, वो हमें यहाँ से पता चलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है समझना कि भगवान के साथ संबंध हमारा स्थापित करना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ है। पराभावस्तावदबोध जाता यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकम येन शरीर बंधः। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, भागवतम में कितने कितने श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं, भगवद गीता भागवतम। इस श्लोक का अर्थ है हमारा जीवन फेलियर है, व्यर्थ है, अगर हमने इस जीवन के समाप्त होने से पहले, मनुष्य जीवन के समाप्त होने से पहले यदि हमने भगवान के साथ हमारा जो शाश्वत संबंध है उसको स्थापित नहीं किया तो हमारा मनुष्य जीवन फेलियर है। चाहे आप करोड़पति हो जाएं, चाहे आप बहुत बड़ी डिग्री ले लें, चाहे आप समाज में बड़े प्रतिष्ठित हो जाएं, कुछ भी भौतिक उपलब्धियां आपकी हो जाएं, लेकिन अगर आपको ये उपलब्धि नहीं हुई, भगवान के साथ आपका संबंध स्थापित नहीं हुआ, तो जीवन व्यर्थ है। क्यों? यावत क्रियास तावद इदम मनो वही, क्योंकि भगवान को जाने बिना हम अगर भौतिक जगत में रचे पसे रहेंगे, भौतिक जगत के अंदर भोग करने को अपने जीवन का लक्ष्य बनाते रहेंगे, केवल पैसा 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 कमा करके हम सोचेंगे यही सक्सेस है लाइफ का, और इस तरह से भौतिक क्रियाओं में ही लिप्त रहेंगे, तो उससे क्या होगा? बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में ही फंसे रहेंगे। शरीर बंधा, इसको बोलते हैं शरीर बंधन। शरीर बंधन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जय जठरे शयनम, ये शरीर बंधन है। हमें मुक्त होने की इच्छा होती है ना, हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन ये बंधन है, शरीर बंधन है। हम बंधे हुए हैं शरीर में, बूढ़ा होना पड़ेगा, सब बूढ़े हो रहे हैं, बीमार होना पड़ता है, ये बंधन है कि नहीं है? कोई नहीं चाहता है, लेकिन होना पड़ता है, विवश मरना पड़ता है, ये बंधन है, ये जंजीर है। जैसे जेल में डाल देते हैं ना, बंद, बाहर नहीं निकल सकते, बंद, जैसे हम सब जेल में हैं। शरीर, ये शरीर जेल है, हमारे लिए जेल है, आत्मा के लिए जेल है। तो शरीर बंधन, तो इसीलिए ये शरीर बंधन क्यों है? क्योंकि हम भगवान को भूल गए हैं। भगवान की विस्मृति के कारण ही ये संसार बंधन है, शरीर बंधन है। इसलिए ये हमें भली भांति जानना चाहिए और हमेशा सचेत रहना चाहिए कि मेरा जीवन का लक्ष्य एक ही है, कि ये जो भगवान के साथ मैं अपना संबंध भूला हुआ हूँ उसको पुनर्स्थापित करना है, अन्यथा मेरा जीवन व्यर्थ है। तो अब उसका मार्ग क्या है? तो एक चीज़ ये यहाँ पर स्पष्ट हुई कि अपने प्रयास से हम कभी भी भगवान तक नहीं पहुँच सकते हैं। क्या है वो? प्रसाद लेसानुग्रहीत ये वही अथापि ते देव बदाम्बुजद्वय प्रसाद लेसानुग्रहीत ये वही जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चापि अन्ये चिरं विचन्वन्। भगवान के अथापि ते द्वय पदाम्बुज, भगवान के जो दो चरण हैं उनका प्रसाद, उनकी कृपा से ही भगवान को समझा जा सकता है। अन्यथा भगवान को अपने प्रयास से हम कई कई कोटि कोटि जन्मों तक भी प्रयास करते रहेंगे तो भी नहीं समझ पाएंगे। तो भगवान भागवतम में क्या बताते हैं? भक्त्या हम एकय ग्राह्य, केवल भक्ति से ही मैं जाना जा सकता हूँ।
भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः। मुझे भक्ति से ही जाना जा सकता है। भक्ति मतलब आरंभ होता है, भगवान हम आपको अपने बलबूते पर नहीं जान सकते हैं, लेकिन हमें जानना है, हमें आपके साथ संबंध स्थापित करना है। और सत्संग में आपके भक्तों से हमें जानने को मिला है कि आपकी शरण में जाने से ही हम आपको जान सकते हैं। तो यहाँ से भक्ति शुरू होती है, शरण में जाना, अपना अहंकार छोड़ना कि मैं भगवान को प्राप्त करके रहूँगा, ये मिथ्या अहंकार को छोड़ना। इसके कहते हैं ज्ञाने प्रयासम उदपस्य। ये पहले अहंकार छोड़िए। नहीं, आप भगवान पे, हम सब भगवान पे निर्भर हैं, भगवान पे आश्रित हैं पूरी तरह से। हाँ? तो जो व्यक्ति भगवान को अपने बलबूते पे जानने का प्रयास करता है, यानी कि वो चुनौती दे रहा है भगवान को कि मैं आप पे निर्भर नहीं हूँ, मैं आपको अपनी मुट्ठी में करके लाऊंगा, दिखाऊंगा। जैसे दुर्योधन भगवान को पकड़ने की कोशिश किया ना उसने, शांति दूत बन करके जब भगवान गए, पकड़ लो इसको, पकड़ लो, तो नहीं पकड़ पाया, है ना। कौन पकड़ पाया कृष्ण को? यशोदा पकड़ पाई, दुर्योधन नहीं पकड़ पाया। यशोदा क्यों पकड़ पाई? क्योंकि यशोदा पूरे भक्ति भाव से ओतप्रोत हैं। उनके अंदर भगवान को संतुष्ट करने की परम इच्छा है। वो जो पूरी दामोदर लीला है, वो यशोदा माँ की कृष्ण के प्रति जो एक पुत्र, वो उनका वो पुत्र है, और पुत्र रूप में जो उनका वात्सल्य प्रेम है वो उसकी अभिव्यक्ति है। तो उसके द्वारा भगवान ये प्रायशो अजित जितोपि असि तैस्थैलोक्यम, जो प्राय अजित हैं, जिनको कोई नहीं पकड़ सकता, जिनको कोई नहीं जान सकता, जीतना तो बहुत दूर की बात है, वो जितोपि असि तैस त्रैलोक्यम, वो इस एक चीज़ के द्वारा केवल जीते जा सकते हैं या जाने जा सकते हैं या हम उनके बन सकते हैं। हाँ, वो केवल एक ही मार्ग है, भक्ति, जिसको यहाँ बताया है, जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभि। ये है मार्ग भगवान को समझ, इसको भक्ति कहते हैं। तो इसमें बड़े महत्वपूर्ण शब्द आए हैं। भक्ति का मतलब क्या है, भक्ति कैसे होती है? जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, भवदीय आपकी वार्ता, आपकी कथा, आपके विषय में, सन्मुखरिताम भक्तों के मुख से आपके विषय में सुनने से भक्ति होती है। और साथ साथ और क्या करना होता है? स्थाने स्थिताहा, जो हमारे स्वभाव के अनुसार वर्ण और आश्रम की जो स्थिति हमारी है, उस स्थिति में रहते हुए जो शास्त्र के अनुसार हमारे सेवा के कर्तव्य हैं भगवान के प्रति, उन कर्तव्यों को भगवान को अर्पित करते हुए करने से, और तनु वांग मनोभि, अपने मन, अब अपने शरीर और अपने वचन से, जो शास्त्र के अनुसार जिस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाना है, उसको लगा करके हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान के साथ संबंध को स्थापित कर सकते हैं। तो शास्त्रों में इस प्रकार से ये 3 मुख्य विधियां हैं भगवान के साथ संबंध को स्थापित करने की। ये तीनों विधियां हमारे पूरे जीवन के अलग अलग भाग को प्रभावित करती हैं, और तीनों के मिश्रण से हम भगवान को समझ पाते हैं। तो इसमें एक है जिसमें हम अपने इस संसार के जो कर्तव्य हैं, यानी शरीर और समाज को स्वस्थ हष्टपुष्ट रखने के जो हमारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को एक विशिष्ट प्रकार से करने में, भक्ति से ओतप्रोत करके करने में भक्ति होती है। भक्ति में वो भाग बनता है भक्ति का, ये एक पार्ट है।
हाँ, 3 विधियों का ये एक है पहला भाग। तो इस भौतिक जगत में तो हम हैं ही, भौतिक जगत में है मतलब हमारा शरीर है, हम सब साथ में रहते हैं, मिलके रहते हैं, तो समाज है। तो शरीर को हष्ट-पुष्ट रखने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ उगाना पड़ेगा, कुछ खाने के लिए अनाज, पहनने के लिए कुछ कपड़ा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अगर नहीं खाएंगे, शरीर की देखभाल नहीं करेंगे तो भक्ति कर पाएंगे? जब कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शरीर ही नहीं रहेगा। अब इस भौतिक जगत में हम शरीर पर निर्भर हैं, इसीलिए आध्यात्मिक जगत में ये भौतिक शरीर नहीं होता है। वहाँ पर जो हमारा मूल शरीर है, आध्यात्मिक शरीर, वही पूरी तरह से प्रकट होता है, विकसित होता है। इसलिए वहाँ पर ये भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर कोई इस प्रकार से हमें काम धंधा करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर शरीर ऐसा नहीं है कि उसको भूख लगती है। वहाँ खाते हैं हम लोग, पिकनिक बनाते हैं, कृष्णा खाते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि भूख लगती है, वो प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए खाते हैं। तो लेकिन इस भौतिक जगत में जब तक हम हैं तब तक ये शरीर रहेगा, शरीर के लिए हमें कुछ हमारे कार्य रहेंगे। उसी प्रकार से समाज है तो समाज में कर्तव्य रहेंगे, पति पत्नी, पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति कर्तव्य, माता पिता का बच्चों के प्रति, बच्चों का माता पिता के प्रति, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये सब जरूरी है समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए, है ना। इसके लिए भगवान ने शास्त्रों में नियम दिए हैं कि ये सब चीज़ें आप किस प्रकार से करें और मुझे उसको सबको अर्पित करें, यानी मेरे आदेश के अनुसार आप कीजिए। तो ये पहले ही भक्ति से जुड़ गया कि भगवान का ये आदेश है, इसलिए हमें इस प्रकार से ये कार्य करने हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लिया, कैसे भी खा लिया, नहीं। यज्ञ शिष्टाशन संत मुच्यंत सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वगम पापम ये पचंत्यात्म कारणात्। हर चीज़ भगवान को भोग लगनी चाहिए। अगर हमें भगवान को समझने के मार्ग में चलना है, और जो अपने मन गणंत अपने हिसाब से केवल इंद्रिय संतुष्टि के लिए होटल में जाके खाता है, प्रभु जी का होटल है लेकिन भोग लगता है सब? नहीं, नहीं। होटल में भोग लगाना बड़ा मुश्किल है, प्याज लहसुन होता है। देखिए प्रभु जी का होटल है, ठीक है, लेकिन होटल में नहीं खाना चाहिए। ये तो आप भी बोलते हैं। अब ठीक है, उनको वो कुछ पैसा अर्जित करके ये यहाँ पर लगा रहे हैं और वो पहले से उनका है, ठीक है, लेकिन ये वैदिक संस्कृति नहीं है। होटल में खाना वैदिक संस्कृति नहीं है। वैदिक संस्कृति है घर में बनाया जाए, क्योंकि भक्ति भाव से बनाना है और उसको भगवान को अर्पित करना है, फिर खाना है। तो इस तरह से हमारा जो खाने की जो आवश्यकता है वो भगवान की सेवा से जुड़ गई। इसके बिना यदि हम खाएंगे तो पाप खाएंगे, भगवान से और दूर जाएंगे। उसी प्रकार से भौतिक जगत में हमारी भोग करने की इच्छा से हम यहाँ आए हैं, तो जीवों को भगवान ने नर मादा ये 2 रूप दिए हैं, स्त्री पुरुष। तो क्योंकि हम भोग करने की वृत्ति से आए हैं तो इस प्रकार के शरीर दिए हैं, इसलिए स्त्री पुरुष आकर्षण होता है। इसलिए भगवान ने उसको विवाह संस्कार के द्वारा भगवान की सेवा में उसको नियोजित किया है। जानवरों में विवाह नहीं होता है, आज मनुष्यों में भी होना बंद हो गया है, क्योंकि हम पशु जैसे बनते जा रहे हैं इसलिए। लेकिन मनुष्य समाज में विवाह संस्कार है, एक धार्मिक कृत्य है। स्त्री पुरुष का आकर्षण है एक दूसरे के प्रति, ठीक है, लेकिन उसको भगवान ने आदेश दिया है विवाह करो। एक धार्मिक जीवन जीने के लिए स्त्री पुरुष साथ में पति पत्नी के रूप में आएं और धार्मिक रूप से संतानों को उत्पत्ति करें और उनको धर्म की शिक्षा दें संतानों को, और मिल करके धार्मिक कृत्य करें, भगवान की सेवा करें।
इस प्रकार से जो स्त्री पुरुष आकर्षण है वो भी भगवान की सेवा में नियोजित हो गया। तो ऐसे ये पूरी व्यवस्था जिससे हम अपने समाज की जो इस भौतिक जगत की जो आवश्यकता है उसको भी भगवान की सेवा में नियोजित कर देते हैं, उसको कहते हैं वर्णाश्रम। भगवान के द्वारा जो ये व्यवस्था है जिसमें हम अपने संसार के लौकिक कार्यों को भी, जो हमारी आवश्यकता है उसको भी भगवान की सेवा में नियोजित कर देते हैं, उसको वर्णाश्रम कहते हैं। तो ये भगवान के द्वारा जो दी गई पद्धति है भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करने की, उसका ये एक महत्वपूर्ण भाग है। दूसरा भाग है अपनी इंद्रियों को, सारी इंद्रियों को साक्षात भगवान की सेवा में लगाना, अभी से ही, इसी जगत में रहते हुए। हम भगवान के सेवक हैं लेकिन अभी सेवा भूल गए, भगवान को भूल गए, और अभी ये भौतिक शरीर मिल गया है, जड़ इंद्रियां, जड़ आँखें, चर्म चक्षु, तो भगवान दिखते भी नहीं है क्योंकि हमारी चेतना कलुषित है, उसमें भोग विलास की इच्छाएं हैं, इसलिए हमारे ये सब जड़ इंद्रियां हैं। इसलिए भगवान तो हैं, सर्वत्र हैं, हमारे हृदय में है, सर्वत्र हैं, है ना। प्रहलाद महाराज देख रहे थे, प्रहलाद है नरसिंह कहाँ है, हाँ उधर। तो प्रहलाद महाराज देख रहे थे, इतो नृसिंह परतो नृसिंह, यहाँ भी नृसिंह है, वहाँ भी, सब जगह यतो यतो यामी ततो नृसिंह, है ना। लेकिन हमको नहीं दिखते हैं क्योंकि हम हिरण्यकशिपु हैं, हिरण्यकशिपु को नहीं दिखे थे, है ना। तो जब तक हम हिरण्यकशिपु रहेंगे तब तक हमें नहीं दिखेंगे, है ना। तो भगवान अभी हमें नहीं दिखते हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु जो हम हैं वहाँ से निकल करके हम प्रहलाद कैसे बनेंगे, उसके लिए भगवान कृपा करके ऐसे विग्रह के रूप में आते हैं और हमें अवसर प्रदान करते हैं कि हम वर्तमान समय में ही अपनी इन जड़ इंद्रियों से शुरू करके हम भगवान की सेवा करें, और भगवान उन जड़ इंद्रियों से की गई सेवा को स्वीकार करते हैं यदि वो एक भगवान के प्रतिनिधि गुरु के मार्गदर्शन में, उनके आदेशों के अनुसार यदि हम विधिवत रूप से अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं तो भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। यानी कितना बड़ा अवसर मिल गया हमें, सीधे सीधे भगवान की सेवा अभी से ही शुरू करने का अवसर मिल गया हमको। इसको कहते हैं पंचरात्रिक मार्ग। जो पहले वाला था वो वैदिक मार्ग है, ये पंचरात्रिक मार्ग। तो ये हमारे जीवन का दूसरा पहलू होना चाहिए, ठीक है। एक पहलू हो गया, जो भी हमारे संसार के कार्य हैं उनको भगवान की सेवा में जोड़ना, वो है वर्णाश्रम प्रक्रिया। दूसरा भाग है सबको गुरु भगवान के एक प्रतिनिधि की शरण में जाना चाहिए, दीक्षित होना चाहिए, जिसके द्वारा हमें अधिकार प्राप्त होगा भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करने का, उनको भोग लगाने का, उनका श्रृंगार करने का, अभिषेक करने का, उनके घर को साफ करने का। ये सारे अधिकार हमें प्राप्त होते हैं दीक्षा के द्वारा। तो इसलिए दीक्षा विधान है, पंचरात्रि की दीक्षा विधि। तो ये दूसरा पहलू है जीवन में जो होना चाहिए। इसलिए कहा है जो अदीक्षित होते हैं, जिनकी दीक्षा नहीं होती है, वे पशवः, वो पशु हैं, वो नर नहीं है, वो पशु हैं। जो मनुष्य जीवन में है लेकिन जिन्होंने दीक्षा ग्रहण नहीं की, जिन्होंने गुरु की शरण नहीं ग्रहण की, वो पशुवत है उसका जीवन। तो ये भक्ति का दूसरा पहलू है। तो घर में या तो जैसे ही मंदिर है तो मंदिर में भगवान यहाँ हैं, तो यहाँ पर कितने सारे अवसर उपलब्ध हैं हम सबको अपनी सारी इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाने का, है ना। तो मंदिर का ये भगवान का कक्ष है, ये घर है भगवान का, इसको साफ करना है तो हमारी इंद्रियाँ लगेंगी, हाथ पैर चलेंगे इसमें। फिर इसको भगवान के लिए भोग अर्पित करने के लिए हमें चीज़ें लानी होंगी, तो हम कुछ अपना मेहनत करके पैसा से खरीदेंगे, चीज़ें लाएंगे। और फिर फेस्टिवल्स, जन्माष्टमी, रथ यात्रा, ऐसे भगवान के बहुत सारे उत्सव होते हैं, है ना। भगवान राजा हैं और उनके उत्सव हैं, उस उत्सव में हम अलग अलग प्रकार से सेवा में भाग लेते हैं, 56 भोग बनाते हैं
और बहुत सारे आयोजन होते हैं। तो उसके द्वारा क्या हमारी सारी इंद्रियां लगती हैं सेवा में, लगती हैं कि नहीं लगती हैं? दिमाग लगता है ना? प्रभु जी का बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, उनको साथ प्लानिंग करना पड़ता है पहले से ही, क्या होगा, कैसे होगा, कितना आमंत्रण देने हैं, ये देने। और उनकी जो टीम मेंबर्स हैं, आप लोग सब, कोई दिमाग से काम कर रहा है, कोई हाथ से कर रहा है, इंद्रियां लगी हुई हैं सब। माताएं कुकिंग करती हैं बहुत, कितने कितने लोगों का, तो उनका पूरा ध्यान, उनका सारा शरीर लगा हुआ है हाँ भगवान के लिए भोग बनाने में, भोग बनाने में, भोग। और भगवान के गेस्ट्स सारे जीव, उनको निमंत्रण हमने दिया है, वो आएंगे। तो भगवान के ऑन बिहाफ हम भगवान के सेवक हैं, और भगवान ने वृंद में बुलाया है सबको, आओ मेरा जन्मदिन है, आओ वृंद है, और हम भगवान के नौकर हैं, दास हैं, इसलिए हम गेस्ट्स के लिए हम बना रहे हैं। ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए, है ना? तो इस तरह से हमारी इंद्रियां सब भगवान की सेवा में लग रही हैं। तो ये इंद्रियां जब भगवान की सेवा में लगती हैं अर्चन मार्ग से, ये भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इसको, ये भक्ति की परिभाषा, पंचरात्रि के मार्ग में ये भक्ति की परिभाषा बताई गई। ठीक है, ये दूसरा हो गया। और तीसरा है भगवान के नामों को, भगवान के गुण को, भगवान की लीलाओं को श्रवण करना और कीर्तन करना और स्मरण करना। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, यह है तीसरी विधि, भागवत विधि। तो इसके अंतर्गत भगवान जो अनेक अनेक लीलाएं करते हैं और वो भागवतम में संकलित हैं, और भगवत गीता में जो संदेश भगवान का संकलित है, और भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पिबन्ति ये भगवतः आत्मनस्तताम कथामृतम कर्णपुटेषु संभृतम पुनन्ति ते कर्माशयम सुदाशयम। तो जो अपने कर्णों से पिबन्ति, पीते हैं, पिबन्ति ये जो पीते हैं, कथामृतम, भगवान की कथा को कानों से पीते हैं, पुनन्ति ते विदूषिताशयम, हृदय के अंदर जो सारी गंदगी जमा है इस भौतिक जगत में आसक्ति के रूप में, है ना, वो सब को वो धो डालते हैं। तो ये भगवान की जो कथा को सुनना है, श्रवण कीर्तन करना है भगवान के नाम को, भगवान की कथा को, वो एक औषधि है। भवौषधात् श्रोत मनोविरामात्, वो भव औषधि है। वो इतनी शक्तिशाली औषधि है कि उससे जो ये भगवान की हमारी विस्मृति है, ये कल्मश के कारण जो हम भगवान का संबंध हम अभी अनुभव नहीं कर पाते हैं, ये श्रवण कीर्तन रूपी जो विधि है, ये उस विस्मृति को बहुत तेज गति से तोड़ देती है। भव प्रवाह उपरमम पदाम्बुजम, ये जो भव प्रवाह है, जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने वाला है। तो ये भागवत मार्ग है, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को श्रवण कीर्तन करना। तो इस तरह से ये 3 सेक्शंस हैं, 3 विभाग हैं। हमारा पूरा जीवन इन 3 विभागों के द्वारा भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, तब हमें भगवान की भक्ति के, भगवान का साक्षात्कार होगा। बस सिंपल लाइफ यही है। इसके अलावा जीवन में और क्या है? हमारे सांसारिक कार्य भी हो गए, ठीक है, और ऐसा जीवन जिसमें हमको भगवत प्राप्ति हो गई, वो सम एंड सब्सटेंस है सारे शास्त्रों का ये चीज़। तो स्थाने स्थिता, यहाँ पर जो आया स्थाने स्थिता, वो क्या है? पहले वाला वैदिक वर्णाश्रम की अपनी स्थिति में रहो और भगवान के आदेश के अनुसार अपना अपना कार्य करो। अब वो जो ये जो सिटी लाइफ है, उसमें ये सब उल्टा सीधा है। ये सब सिटी लाइफ जो है वो सब ग्रीड, लोभ पे आधारित है, और यहाँ उग्र कर्म है। सिटी लाइफ क्यों बनी है? उग्र कर्म करने के लिए बनी है। अनावश्यक आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए सिटी लाइफ बनी है। शहरी जीवन की कोई आवश्यक शहरी जीवन नहीं था। ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब जो है
ये आधुनिक, ये पाश्चात्य है, ये एंटी वैदिक है, ये वैदिक संस्कृति नहीं है। वैदिक संस्कृति है शरीर की आवश्यकताएं सरलता से भगवान के आदेश के अनुसार कृषि गोरक्षा इसके द्वारा प्राप्त हों, है ना। तो वहाँ पर वर्ण आश्रम सही से पालन होगा। वैश्य का क्या कार्य है? कृषि गोरक्षा वाणिज्य, ये वैश्य का कार्य है। आज जो सब वैश्य हैं वो सब क्या हैं? बिगड़े हुए वैश्य। ब्राह्मण क्या है? बिगड़े हुए ब्राह्मण। क्षत्रिय क्या है? बिगड़े हुए क्षत्रिय। और शूद्र भी बिगड़े हुए शूद्र, सब बिगड़े हुए हैं। ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य, मतलब जन्म के अनुसार मैं नहीं कह रहा हूँ, कार्य के अनुसार कह रहा हूँ, लेकिन वो सब कार्य आज उल्टे सीधे हैं। तो वैसा नहीं, स्थाने स्थिता मतलब जो कृष्ण का जो बताया गया तरीका है उसके अनुसार हमारा वर्ण और आश्रम की स्थिति हो, तो स्थाने स्थिता। और फिर उसके बाद में भवदीय वार्ताम, आपकी वार्ताओं को सुनना, सन्मुखरिताम, भक्तों के मुख से। वो कौन सा हो गया? ये भागवत वाला, श्रवण कीर्तन वाला। और तनुवांग मनोभिर, अपने मन, वचन और शरीर से सेवा करना, ये है अर्चन मार्ग। तो इस तरीके से ये तीनों चीज़ें सम्मिलित हो गई। इन तीनों चीज़ों के द्वारा हम जो अजित हैं भगवान, उनको भी प्राप्त कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। और सबसे पहले ये जो अभिमान है कि मैं भगवान को अपने बलबूते प्राप्त कर लूँगा, उसको छोड़ना होगा और इस विधि को अपनाना होगा। ये है ब्रह्मा जी का साक्षात्कार, ब्रह्मा जी का उपदेश, तो हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। इसके साथ में यहाँ पर अभी विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जैसे समय आप हरे कृष्ण। कोई प्रश्न टिप्पणी तो पूछी सके છે? हाँ, एक मिनट माइक में बोलिए। अनुवाद और तात्पर्य में क्या है? श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, शिल प्रभुपाद के द्वारा। आप माइक में बोलिए थोड़ा। हाँ हाँ, और फिर जब आज आपने भागवतम का तात्पर्य पढ़ना, अच्छा, तभी आप बोले कि श्री प्रभुपाद के शिष्य। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो भागवतम के तात्पर्य लिख रहे थे प्रभुपाद जी, तो ये दशम स्कंद के आई थिंक 13वां अध्याय तक इसका पहला पार्ट जो है ना, ये सेकंड पार्ट है ये। सेकंड तो जो भागवतम का दशम स्कंद का जो पहला पार्ट है वहाँ तक का तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा था। फिर श्रील प्रभुपाद चले गए, तिरोधान हो गया, तो इसलिए उसके बाद के जो स्कंद हैं उसमें उनके शिष्यों ने फिर उसको लिखा, इसलिए मैंने बोला कि उनके शिष्यों के। माता जी का प्रश्न। प्रणाम। जी, आपने जो ब्रह्म लीला का जो बताया ना, क्या चीज? ब्रह्म विमोहन लीला, हाँ। तो मैं उसमें कुछ कहना चाहती हूँ कि ब्रह्म विमोहन लीला के बाद जब ब्रह्मा जी ने ये चिंतामणि गुरु कृष्ण के गाया, फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, क्योंकि भगवान ने बोला कि अगर कोई मेरा अपराध करता है तो मैं क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भक्तों को अपराध किया
आपने मुझे पूरे 1 साल तक मेरे भक्तों से अलग किया, तो इससे मैं आपको माफ नहीं कर सकता क्योंकि भगवान बहुत गुस्से में थे। तो फिर भगवान ने बोला कि आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा नाभाजी के रूप में, संत नाभाजी। तो ब्रह्मा जी ने दूसरा जन्म लिया नाभाजी के रूप में, संत नाभाजी के रूप में, और उन्होंने उस रूप में वर्तमान का सारी कथाएं लिखी, जो सारे भक्त हुए उनको मालूम हुई, उनके बारे में सारी कथाएं लिखी, और उसके बाद में भगवान ने जाके उनको ब्रह्मा जी को क्षमा किया। तो ये वर्तमान सीरीज है, तो सब लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, जिसमें सारे भक्तों के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। तो ये बताना चाहूँगी सब। हरे कृष्ण। भागवतम में इसका वर्णन नहीं है, तो कहाँ पर है ये वर्णन? भक्तमाल। अच्छा, लेकिन शास्त्रों में कहाँ पर है? पुराण में कहीं? अच्छा, भागवतम में नहीं। भागवतम में तो वर्णन जो है वहाँ पर ये एक एक्चुअली इसको इस तरह से तो वर्णित नहीं है वहाँ पर कि भगवान ने उनको माफ़ नहीं, तो थोड़ा आप उसको पढ़ेंगे आचार्यों की टीका को, तो उसमें तो एक ये सॉफ्ट उसमें है, ब्रह्म विमोहन लीला है, लेकिन हाँ जी ठीक है। जड़ भगत की कथा है, अजामिल की कथा है। तो उसमें जो जीवन मिला है उसका कैसे भक्ति में ट्रांसफॉर्म हुआ ये हमें पता है भागवतम के द्वारा। तो हमारी स्थिति, इन दोनों स्थिति से हमारी स्थिति कैसी है वो समझना है। हम जीव हैं, हमारी स्थिति क्या है? अजामिल का वृत्तांत था कि अजामिल जो है वो बहुत सारे पाप कर्मों में लिप्त हो गया था। तो हमारी सबकी भी स्थिति वैसी ही है, कलयुग में हम लोग भी सब पाप कर्मों में ही लिप्त हैं। तो अजामिल भगवान नाम उसको मिल गया, अनजाने में उसने नाम लिया, लेकिन उससे भी उसका आगे चल कर के उसको भक्ति प्राप्त हो गई। तो हमें तो अभी अनजाना नहीं, हमें तो जान करके हम तो सुन रहे हैं कि भगवान की महिमा क्या है। तो इसलिए हमारे को तो बहुत अच्छा अवसर है कि हम तुरंत जल्दी से ही इसी जीवन के अंदर शुद्ध भक्त बन सकते हैं। और जड़ भरत तो उनको बहुत उच्च अवस्था में थे, संसार से अनासक्ति हो गई थी, भगवान का भजन करने निकल गए, लेकिन उनको एक हिरण से आसक्ति हो गई। तो हमारी अवस्था तो हम देख सकते हैं, हमारे को तो इतनी आसक्तियाँ भी हैं। लेकिन जड़ भरत के वृत्तांत से हम ये समझते हैं कि क्योंकि बड़ी तीव्र भक्ति उनकी थी, उन्होंने छोड़ा नहीं और उनको जन्म लेना पड़ा दोबारा, लेकिन वहाँ पर भी उनको भगवान ने कृपा की, उनको वो स्मृति रही और ऐसे करके कुछ जन्म उनको लगे और अंत में वो भगवान के भक्त बने। तो उसी प्रकार से हमें समझना है कि ये आसक्तियाँ जो है ना हमारे मार्ग में रुकावट है। तो हमें इन आसक्तियों से दूर रहना चाहिए। जो भी हमारी आसक्ति के विषय हैं उन सबको भगवान की सेवा में नियोजित करना चाहिए, जिससे हम उसमें व्यक्तिगत रूप से आसक्त ना हों। जैसे हम भागवत के श्लोक देखते हैं, सुखिगतां तमवां मनोभी संकृतां भवद्यां वार्ता, ये भगवान को जानने की प्रवृत्ति है, अपने प्रयास से हम नहीं जान सकते। तो ये जो प्रयास है, बाकी का प्रयास जो बताया है, मुखतां वार्ता भवद्यां प्रतिपादन, वो प्रयास शुद्ध भक्तों से सुनते हैं। हाँ, और सब लोग दो चीज है, मतलब प्रश्न में यही है कि भाई हम शहर में रह के ये करते हैं, शुद्ध भक्तों से भगवान की वार्ता सुनते हैं। दूसरा है जो क्रिया बताई, स्थान स्थिता सुखिगतां अनुमान होते हैं। प्रभुपाद कई प्रवचन में बताया है कि फार्मासिस्ट दे ट्राई टू ग्लोरीफाई कृष्णा इन दैट वे। तो वही कंडीशन में आप अगर फार्मासिस्ट हो तो भी आप भगवान की महिमा गाओ। तो ये सब शहर में रह के लोग करते हैं। और फिर वर्णाश्रम में जब हम बताते हैं कि वर्णाश्रम की क्या आवश्यकता है, वो लोग कुछ प्रश्न करते हैं, तो फिर वर्णाश्रम की आवश्यकता क्या है एस्टैब्लिश करनी है।
तो अगर कोई, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, यू कैन बिगिन थिंकिंग ऑफ कृष्णा, अगर कोई, इफ़ यू आर ड्रंकार्ड, अगर आप शराबी भी हैं तो भी आप शराब जब पी रहे हैं देन समझो रसो वही अपसु कौन्तेया, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। तो यानी कि वी कैन बिगिन एट एनी पॉइंट, हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, पर वो आदर्श नहीं है कि हम शराब पिएं। लेकिन अगर कोई शराब का लत है तो भाई तुम वहीं से शुरुआत कर सकते हो कि शराब में भी जो पानी, जो टेस्ट है वो कृष्ण है। तो फिर आगे जब आप बढ़ोगे तो समझोगे कि भाई ये, जब आप रियलाइज़ करो कि ये कृष्ण है ये, तो फिर अच्छा, तो कृष्ण की भक्ति के लिए शराब पीना अनुकूल नहीं है, इसको छोड़ो। तो उसी प्रकार से कोई फार्मासिस्ट है या कोई भी शहर में है तो वो वहाँ से शुरू कर सकता है भक्ति, वहीं से ही, क्योंकि जो उसका एसेंस है कि जो भी हमारे कार्य, चलो हम अभी कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके फल को भगवान को अर्पित करना शुरू करें, तो वहाँ से वी कैन बिगिन। लेकिन उसके आगे फिर हमारे दिमाग में ये आएगा कि अच्छा, तो भगवान क्या चाहते हैं। ये तो ये है कि जो मैं चाहता था वो मैं कर रहा हूँ, अब उसको भगवान की सेवा में नियोजित कैसे करूँ। डव टेलिंग हो गया वो, डव टेलिंग, कर कुछ और रहा हूँ, जो भगवान चाहते हैं वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी इच्छा हुई है कि डव टेलिंग हो गया, उसको जोड़ना हो गया वो। लेकिन वो परफेक्शन नहीं है, वो स्टार्टिंग है। तो परफेक्शन लाने के लिए वर्णाश्रम पे आना पड़ेगा, जहाँ पर कि हम क्रियाएं भी वही कर रहे हैं जो भगवान चाहते हैं। यहाँ पर मंदिर में भी कर रहे हैं सब लोग, हाँ, इस्कॉन मंदिर में सब ये विधि हो ही रही है, हाँ, और भक्ति से भी हो रही है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं परफेक्शन वही आता है। हाँ, क्योंकि वो है, कार्य भी वही है जो भगवान चाहते हैं और उसका परिणाम भी होता है फिर। तो इसलिए शुरुआत हम कहीं से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई पहले आपको ना सादा जीवन में जाना पड़ेगा तभी भक्ति की शुरुआत होगी, पहले आपको ये छोड़ना पड़ेगा तभी शुरुआत होगी, ऐसा नहीं है। आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन फिर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हमें आदर्श की तरफ जाना होगा, तब हमारी भक्ति और आगे बढ़ेगी। બધા માટે પ્રસાદ છે, બધા ભક્તોને પ્રસાદ લઈને જવા વિનંતી। કોઈ પુસ્તક ખરીદવા માંગે, ભાગવત ખરીદવા માંગે તો પ્રભુજી સાઈન કરી આપશે। તો જેને લેવું હોય તે લઈ શકે છે પ્રભુજી સાઈન સાથે। एक मिनट, मैं एक चीज़ बोलूँगा। देखिए कितना सुंदर ये भागवतम के तात्पर्य हैं, तो इसलिए ये अवसर आप मत गंवाइए। हर रोज़ कम से कम एक श्लोक का तात्पर्य पढ़िए। कितना सुंदर श्लोक हैं, कितने सुंदर तात्पर्य हैं। स्मार्टफोन में से टाइम थोड़ा सा कम करके आप इसको पढ़ने में लगाइए, है ना। सबके घर में भागवतम होना चाहिए और इसको पढ़िए, आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। हरे कृष्ण।